नमस्कार, मैं विवेक दावाज पे आपका स्वागत है। आज आपसे एक सीरियस मुद्दे पे बात करनी है। इस कोविड महामारी ने हमसे कई अपनों को छीना। ऐसे दिन आ गए हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अस्पतालों में बेड नहीं हैं, बाजारों में दवाइयाँ नहीं हैं, नदियों में लाशें बह रही हैं। यानी यूँ कहें तो हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कई लोगों के लिए ये तो सिर्फ एक बीमारी ही है, लेकिन ये दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उनका ये दर्द शायद इस दुनिया में कोई कम नहीं कर सकता है। पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया इस महामारी में, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ अहम कदम उठाए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया इस महामारी में। शायद सरकार की कोई भी कदम या कोई भी स्कीम उन बच्चों के माँ बाप की कमियों को पूरा न कर सके, पर ये एक अहम कदम है ताकि उनके ज़िंदगी के कठिनाइयों को थोड़ा कम किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत पीएम केयर्स फंड से उन बच्चों के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत उनके स्कूल के खर्च के साथ साथ उनके यूनिफॉर्म का खर्च और किताब कॉपी का सारा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स जैसे कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में उन बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा किसी प्राइवेट संस्था से यानी किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करता है तो इसके फ़ी का खर्च और किताब कॉपी का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। और हायर एजुकेशन के लिए लिए गए बच्चों द्वारा लोन का इंटरेस्ट केंद्र सरकार के पीएम केयर फंड से ही पे किया जाएगा। इसी स्कीम के तहत हर अनाथ बच्चे को 10 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा, जो कि उसे 18 साल होने के बाद अगले 3 साल तक अलग अलग किस्तों में दी जाएगी, ताकि उस बच्चे के हायर एजुकेशन में कोई परेशानी ना आए। केंद्र सरकार के साथ साथ कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई अहम कदम उठाए हैं उन बच्चों के लिए। अगर बात दिल्ली की करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उस बच्चे के 25 साल होने तक प्रति माह उसे 2500 रुपये की राशि दी जाएगी और पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी दुलार योजना के तहत उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ऐसे अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च उठाई जाएगी। वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी उन बच्चों के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन बच्चों को 5 लाख रुपये के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च उठाने की बात कही गई है। वहीं बिहार जैसे स्टेट ने भी उन बच्चों के लिए एक अहम कदम उठाया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि उन सारे बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये के साथ साथ उनके पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च उठाई जाएगी। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जैसे स्टेट्स ने भी उन बच्चों के लिए कई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये सारे स्कीम्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं, हालांकि ये अच्छे हैं भी, लेकिन हमारे देश में जब इन स्कीम्स को या किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब बात इनके इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। बस सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन बच्चों के साथ ऐसा कोई मजाक न किया जाए और इन सारे स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। उम्मीद करते हैं यह महामारी जल्दी खत्म होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।